ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की अपनी क्लास नंबर 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो क्वेश्चन संख्या अपने 27 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे 27 जो क्वेश्चन कह रहा है, एक ही जगह से दूसरी जगह फाइलों को लाने और ले जाने के लिए निम्नलिखित में से डॉस कमांडों में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मूव। सही आंसर होगा यहाँ पे डी। संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है, जबकि का उपयोग फाइलों को सब फोल्डर स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो संबंधित डेटा स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है वो होता है फाइल। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखें, जबकि फोल्डर का प्रयोग फाइलों और सब फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही आंसर होगा इसका 28 का ए। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन बताना है। फैट एक फाइल सिस्टम है, तो फैट यहाँ पे आप देख सकते हैं फैट जो होता है यहाँ पे फाइल सिस्टम ही है, तो बिल्कुल राइट है। और इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। एनटीएफएस का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे फैट 32 फैट 16 फैट का एक्सटेंशन है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे फैट 16 में 8.3 करेक्टर की सीमा होती है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे जो राइट होगा यहाँ पे डी होगा, क्योंकि ये गलत कथन पूछा है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको राइट कथन बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कौन सा है वो बताना है। एक फाइल में दूसरी फाइल शामिल हो सकती है, बिल्कुल गलत। एक फाइल में दूसरी फाइल शामिल नहीं हो सकती, तो ये गलत है। एक फोल्डर में दूसरे उप फोल्डर हो सकते हैं, बिल्कुल सब फोल्डर हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है, क्योंकि अपना सेकंड ऑप्शन ही राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2। सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए फोल्डर क्या होता है, एनटीएफएस क्या होता है और शिफ्ट के साथ डिलीट से क्या होता है। तो देखिए शिफ्ट के साथ डिलीट से जो होता है परमानेंट डिलीट। यहाँ पे थर्ड का देख सकते हैं क्या होगा ए। तो थर्ड का जो ए किस में, या तो बी आंसर होगा या फिर ए। फिर बोला यहाँ पे एनटीएफएस क्या होता है, एनटीएफएस एक फाइल सिस्टम होता है, तो यहाँ पे सी। तो मतलब आप सेकंड का जहाँ पे सी है वो राइट है, तो यहाँ पे सी है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे डी। तो 31 का जो सही आंसर है वो है डी। चलते हैं नेक्स्ट। निर्दिष्ट कीजिए कथन सही या गलत। तो यहाँ पे कथन सही या गलत निर्दिष्ट करना है। जैसे विंडोज एक्सप्लोर एक फाइल मैनेजर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज एक्सप्लोर एक फाइल मैनेजर है, बिल्कुल राइट है। विंडोज एक्सप्लोरर में नए फोल्डर नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते हैं, और इसने पूछा नहीं बनाए जा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सही है और दूसरा गलत। सही आंसर रहेगा 32 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट का कार्य करने वाला एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है, कंपोज करना, एडिट करना वो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा एमएस वर्ड, जिसे हम बोलते हैं विनवर्ड। तो इससे जो ईएक्सी फाइल होती है वो कौन सी फाइल होती है, winword.exe। और ये जो कमांड है यहाँ पे लगाया जाता है विंडो के साथ। यदि आप आर कमांड दबाते हो, विंडो प्लस आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रन कमांड बोलते हैं। फुटनोट आमतौर पर किसी पेज में दिखाई देता है। तो फुटनोट कहाँ पे दिखाई देता है, पेज के ऊपर या नीचे। तो ये हमेशा ध्यान रखें 34 यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की डिफ़ॉल्ट इकाई क्या है। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की जो डिफ़ॉल्ट इकाई होती है वो होती है पॉइंट्स में। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, फॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं। फॉन्ट साइज जो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है, 8 से 72 मिनिमम होती है। डिफ़ॉल्ट जो होती है वो होती है 11। डिफ़ॉल्ट कितनी होती है फॉन्ट साइज 11। और यहाँ पे फॉन्ट साइज यदि इंक्रीज करना हो, फॉन्ट साइज इंक्रीज और फॉन्ट साइज डिक्रीज कम करना, इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। एमएस वर्ड की फीचर्स। वर्ड रैप किसी भी लंबे शब्द को स्वतः ही पंक्ति में फिट करने के लिए उसे ले जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, वर्ड रैप क्या ले जाता है, अगली पंक्ति में ले जाता है। मतलब यहाँ पे अगली पंक्ति के आरंभ में ले जाता है। सही आंसर रहेगा इसका ए। एमएस वर्ड का फीचर्स ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो न्यूज़ लेटर होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर जो बनता है उसमें जो फर्स्ट करेक्टर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, वही ड्रॉप कैप होता है। तो बहुत बड़े आकार में शब्द में बनाने के लिए पैराग्राफ में किया जाता है।
शुरुआत में, अंत में, या दूसरी पंक्ति या अंतिम पंक्ति। तो ये जो होता है वो होता है हमेशा शुरुआत में। सूची और सूची 2 को मिलाना है। कंट्रोल पी जो होता है वो प्रिंट करने का होता है, और कैलिबरी जो है एक फॉन्ट है और बी से बोल्ड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंट्रोल पी से प्रिंट डॉक्यूमेंट, मतलब फर्स्ट का बी होगा, तो बी कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मतलब या तो ए या बी। फिर देखते हैं कैलिबरी एक होती है फॉन्ट, तो यहाँ देख सकते हैं सी, जहाँ पे सी है वो राइट, तो सही आंसर आएगा इसका ए। एक्सेल वर्कबुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए, MS एक्सेल 2000 एक्सेल फाइलों को वर्कबुक कहा जाता है, बिल्कुल राइट। एक वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ पे ध्यान रखें, वर्कशीट लेने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11। और F11 का ध्यान रखें किसका होता है, चार्ट इंसर्ट करने का। चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है F11। इसी के साथ आपको एक और ध्यान रखना है, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F3 से क्या ओपन होता है, फंक्शन बॉक्स ओपन होता है। फॉर्मूला बॉक्स कह सकते हैं या फंक्शन बॉक्स कह सकते हैं, उसको ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वर्कबुक का नाम बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदल सकते हैं, और ये कह रहा बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर रहेगा अपना सी। MS एक्सेल में रोज रेखाओं में और इनके द्वारा दिया जाता है। तो हमेशा रो और कॉलम के बारे में हम ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होती है वो होती है क्षैतिज और संख्याएं, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। फिल हैंडल किसी चयनित सेल की सीमाओं के कोने पर एक छोटा काला वर्ग होता है वो। तो हमेशा ध्यान रखें, ये इस तरीके से यहाँ पे सेल होता है, बॉक्स होता है, तो यहाँ पे एक हैंडल होता है, फिल हैंडल बोलते हैं जिसे। तो ये कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हमेशा ध्यान रखें ये कहाँ पर होगा। तो यहाँ 41 का सही आंसर है, नीचे दाईं ओर। MS एक्सेल की ऑटोसम सुविधा आपको किसी एक श्रेणी में संख्याओं के जल्दी से ढूंढने की सहायता देता है, औसत, मोड, योग या मध्यस्थ। तो यहाँ पे 42 का जो सही आंसर रहेगा ऑटोसम का होता है टोटल, मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, टोटल निकाल सकते हो। 8वें रो और 16वें कॉलम को प्रतिनिधित्व का सेल का पूर्ण पता क्या होगा, मतलब सेल का एड्रेस बताना है, मतलब 16वें रो कॉलम का बोला है। तो कॉलम जो होते हैं खड़े होते हैं, रो में जो होती है काउंटिंग। तो 8 रो बोला, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 43 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा $P8। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदन पर सेल का पूर्ण पता बताना है। तो यहाँ पे क्या है, P8 है जो सेल एड्रेस का पूर्ण पता है, सही आंसर ए। एक्सेल एक्सप्रेशन 9 की पावर 2 -2 का मूल्य क्या होगा। देखो 9 की पावर 2 होता है 81, और यहाँ पे -2 करता है तो 79। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए, 44 का ए। एक्सेल एक्सप्रेशन 16 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 4 हो गई, 4 को यहाँ से किया, 4 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 5। तो सही आंसर आएगा 45 का ए। जबकि किसी विभाजन ऑपरेशन में डी डेनोमीटर का संदर्भ या तो जीरो हो या किसी भी नहीं हो, तो निम्नलिखित में कौन सी एरर दिखाई देगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब जीरो एरर यहाँ पे डेनोमीटर संदर्भ हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगी वो एरर कौन सी दिखाई देगी। तो हमेशा ध्यान रखें, ड्यू डिवाइड बाई जीरो का ही ऑप्शन एरर आएगा। इंटरनेट के संदर्भ में IP का मतलब क्या है, IP होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ध्यान रखें, सही आंसर रहेगा डी। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कनेक्शन को डेडिकेटेड तार या केबलों का प्रयोग किया जाता है, केबल, सैटेलाइट, वायरलेस या कॉर्डलेस। तो यहाँ पे 48 का जो सही आंसर है वो है केबल के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस तकनीक जो कम दूरी में डेटा को संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करने उच्च दूरी वाले रेडियो तरंगों का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ये जो देता है वो कौन देता है, ये देता है वाईफाई। तो वाईफाई जो होता है वायरलेस फिडिलिटी, फुल फॉर्म ध्यान रखें इसकी, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट, गूगल सर्च क्वेरी कंप्यूटर विज्ञान उन पृष्ठों की खोज करेगी जिनमें शामिल है। तो जिनमें शामिल क्या होता है, वाक्यांश कंप्यूटर साइंस का होगा, वो ही सर्च करेगा। निर्दिष्ट कीजिए कथन सही या गलत। इंटरनेट लैन का एक उदाहरण है, बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान रखें, इंटरनेट एक लैन का उदाहरण नहीं होता है, लैन एक नेटवर्क होता है। तो पहला यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा, मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सर्वर में फैला होता है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ देख सकते हैं पहला रॉन्ग और दूसरा सही, सही आंसर आएगा बी 52। क्रोम, बिंग और स्नैपडील, स्नैपडील होती है ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट, मतलब थर्ड का बी। फिर बिंग जो होता है एक ब्राउजर नहीं होता है, ये एक सर्च इंजन होता है। तो यहाँ पे ए, तो सेकंड का क्या हो गया ए। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे
ए। तो 52 का सही आंसर है ए। तो दोस्तों आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।